हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त बलविंदर कुमार। और आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र फैक्टर के बारे में कि ट्रांसफ़र फैक्टर क्या है, ये कैसे काम करता है, कैसे हम इसको यूज़ करके खुद की और अपने फैमिली की और अपने जितने भी जानकार हैं उनके स्वास्थ्य को हेल्दी कर सकते हैं, स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और ज़बरदस्त तरीके से एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम बलविंदर कुमार है और मैं कैथल हरियाणा से हूँ। एज ए प्रेजेंशियल डायमंड में 4 लेवल रिसर्च के साथ एसोसिएट हूँ पिछले 14 महीनों से। दोस्तों, आज से 4.5 साल पहले मैंने ट्रांसफ़र फैक्टर के बारे में पता चला था, किसी पर्सन ने मुझे इसके बारे में बताया था। और जब मुझे ट्रांसफ़र फैक्टर की इतनी सारी विशेषताएं, इतने सारे बेनिफिट मुझे पता चले, तो पिछले 4.5 साल से हम लोग इसको प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं। अपनी फैमिली में हमने हमारी फैमिली का इसको मेंबर बना लिया है। और वो क्यों बना लिया, इसके पीछे क्या कारण है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, एक्चुअल ट्रांसफ़र फैक्टर होता क्या है? अगर मैं बात करूँ, ट्रांसफ़र फैक्टर एक प्रोटीन का अणु है जो कि नेचुरल तरीके से और नेचर से ही हमें ये मिलता है। ये हमें किसी फ्रूट से या फिर किसी हर्ब से नहीं मिलता है, क्योंकि ट्रांसफ़र फैक्टर मॉलिक्यूल कोई हर्ब नहीं है, कोई विटामिन्स नहीं है, कोई मिनरल नहीं है, कोई दवाई नहीं है। ये एक स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि हमारे नेचुरल किलर सेल के फंक्शन को एजुकेट करता है, उसको इन्हांस करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को इंटेलिजेंट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को एजुकेट करता है, शिक्षित करता है कि किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, आज के टाइम में सभी लोग इम्यून सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, इम्यून सिस्टम अगर ज़्यादा बढ़ जाए वो तब भी हार्मफुल है, अगर ज़्यादा घट जाए वो तब भी खतरनाक है। जब इम्यून सिस्टम ज़्यादा बढ़ जाता है तब भी बीमारियां लगती हैं, और इम्यून सिस्टम ज़्यादा डाउन चला जाता है तब भी बीमारी लगती है। तो इस सब टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले, ट्रांसफ़र फैक्टर मैंने आपको बताया एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। ये कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है? दरअसल जब दुनिया में बच्चा पैदा होता है तो माँ जो उसका पहला दूध पिलाती है, और उस पहले दूध में जो कोलेस्ट्रॉल, गाढ़ा दूध जिसको बोलते हैं, पीयूष जिसको बोलते हैं, उसी में ही ट्रांसफ़र फैक्टर होता है। अगर मैं बात करूं ट्रांसफ़र फैक्टर में और कोलेस्ट्रॉल में फ़र्क क्या है, दोस्तों, ट्रांसफ़र फैक्टर एक प्योरेस्ट फॉर्म है और एक प्योर एक्सट्रैक्ट है जो उसमें से निकाला गया है। और उसके बाद जो कोलेस्ट्रॉल है उसके अंदर फैट है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, उसके अंदर प्रोटीन भी है, उसके अंदर बहुत सारी वाटर भी है, बहुत चीज़ों का मिश्रण है। लेकिन उसकी जो प्योरेस्ट फॉर्म है, जो एक्चुअल में उसका एक्सट्रैक्ट है, जो एक्चुअल में काम करता है जा करके, वो ट्रांसफ़र फैक्टर होता है। जैसे ही बच्चे के शरीर में वो ट्रांसफ़र फैक्टर जाता है, जो उसको माँ पहला दूध पिलाती है, तो वहाँ पे जाने के बाद वो उसके इम्यून सिस्टम को एजुकेट करता है, एक मैसेज पहुँचाता है वहाँ पे कि कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है। तब जाके हमारा इम्यूनिटी काम करती है। मैं हूँ या आप लोग, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनका जो इम्यून सिस्टम काम कर रहा है वो सिर्फ हमारी माँ के कारण है, क्योंकि माँ की इंफॉर्मेशन ही हमारे अंदर आ जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब ट्रांसफ़र फैक्टर हम हमारी बॉडी में जाता है, हमारे एनके सेल्स को वो मेजरली 3 काम सिखाता है। उसको कैसे शिक्षित करता है? पहला उसको काम सिखाता है पहचान करना। कोई भी फंगी है, बैक्टीरिया है, फ्री रेडिकल्स है, कोई भी वायरस है, वो दिखने में कैसा है, उसकी पहचान कैसी है, क्या वो हरा दिखता है, नीला, पीला, कैसा दिखता है वो। दूसरा उसको काम सिखाता है रिस्पॉन्ड, रिएक्ट। अगर वो खतरनाक है, जब उसकी पहचान होगी, उसको पता चला ये गुड है या बैड है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी 2 तरह के बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। जब इम्यून सिस्टम एनके सेल्स उसकी पहचान कर लेता है भाई ये बैड है और ये खतरनाक है, तो उसको फटाफट से किल करता है, बाहर करता है। तीसरा काम उसको सिखाता है रिमेंबर, उसको याद भी रखना है। अगर दोबारा से वो बॉडी में एंटर करता है, उसको दोबारा से रिएक्ट करके उसको दोबारा से किल करना है, मारना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमें पता चला, ये 3 काम ट्रांसफ़र फैक्टर सिखाता है हमारे नेचुरल किलर सेल्स को, हमारे वाइट ब्लड सेल को, हमारी इम्यूनिटी को, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को। और उसके बाद अब फॉर लाइफ जो ट्रांसफ़र फैक्टर वो कैसे बनाया जाता है, कहाँ से मिलता है, कैसे आता है? क्योंकि
बचपन में ही हमें मिल चुका था माँ के दूध से, अब हमें क्यों ज़रूरत है उसकी? माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आज का जो इन्वायरमेंट है, आज का जो धूल मिट्टी फंगस बैक्टीरिया फ्री रेडिकल्स, उसके बाद हमारा एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन और तो और फूड पोल्यूशन, हम लोग क्या खा रहे हैं? खाने में पेस्टिसाइड खा रहे हैं। जो भी फ्रूट्स हैं या फिर जो सब्जियां हैं वो सारी कैसे उगाई जा रही है आपको सब पता है। आपको पता है कि उसको कैसे कलर किया जाता है, उसको कहते लगाने से उगाने तक कितनी दवाइयाँ उसके ऊपर डाली जाती है, तब जाके वो हमारे पास आता है। कच्ची ही चीज़ों को तोड़ लिया जाता है फ्रूट को, उसके बाद उसको पकाया जाता है, इतने खतरनाक केमिकल लगा जाते हैं जो इतने हार्ड बनाना को केले को भी एक रात में उसको पका देते हैं। तो सोचिए हमारे अंदर जाके कितना नुकसान करता होगा। और सबसे खतरनाक जो है वो है स्ट्रेस। हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस आ चुका है, किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को बच्चों का स्ट्रेस है, किसी को जॉब का स्ट्रेस है, किसी को बिजनेस का स्ट्रेस है, किसी को फैमिली स्ट्रेस है। और इस तरीके से स्ट्रेस बढ़ने के कारण काफ़ी सारी दिक्कतें आ चुकी है लाइफ में, और जिसके कारण जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, या फिर उसकी जो एजुकेशन है, जो इंटेलिजेंसी है वो बहुत वीक हो चुकी है। इसी कारण आजकल बहुत सारे हमारे लाइफस्टाइल में काफ़ी सारी बीमारियां आ चुकी है, एक से एक बीमारियां बढ़ती जा रही है। अगर एक बात करें हम लोग कैंसर पे, जैसे कि बोलते हैं शराब पीने से या स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी शराब को टच भी नहीं किया, जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की, उसके बाद भी उनको कैंसर हो गया। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हम सांस ले रहे हैं पोल्यूशन में, एक्चुअल में हर किसी की बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं, कैंसर सेल मैं इसको बोल सकता हूँ। क्योंकि कैंसर सेल कैसे होता है, बहुत सारा फ्री रेडिकल जब उसके पूरे ब्रंच पूरे गुच्छे बन जाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाते हैं, प्रॉपर बॉडी के अंदर से नहीं निकल पाता, डिटॉक्स नहीं हो पाती बॉडी। और उसके बाद वो हमारे जो वाइट ब्लड, जो हमारी इम्यूनिटी है, जो नेचुरल किलर सेल्स है, उसको उसके फंक्शन को वो कम करना शुरू कर देता है। और मैं बोलूँ तो उसको किल करना शुरू कर देता है, गुड बैक्टीरिया को, नेचुरल किलर सेल्स को। जब कैंसर सेल ज़्यादा बढ़ जाते हैं तभी पता चलता है कि पर्सन को फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज का कैंसर हो गया है। और एक अच्छे स्वस्थ बंदे को भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट वही दोबारा फिर उन्हीं चीज़ पे आ जाते हैं, दोबारा फिर वही इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन। इसलिए हमें ट्रांसफ़र फैक्टर की ज़रूरत है, ताकि दोबारा से हमारा जो इम्यून सिस्टम एजुकेट हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके, उसके फंक्शन को बढ़ा सके। अगर मैं बात करूं, जो 4 लाइफ ट्रांसफ़र फैक्टर है उसका जो सोर्स है, उसका जो वो कहाँ से लिया जाता है? वो लिया जाता है गाय के पहले गाढ़े दूध से। क्योंकि वो पूरा गाय एक ऐसा, अगर मैं बात करूँ, एक ऐसा पशु है जो कि बहुत रेयर बीमार होता है, तो उसके कोलेस्ट्रम से इसको लिया जाता है, दूध से नहीं, कोलेस्ट्रम से, पीयूष से। और उसके बाद इसको लिया जाता है चिकन एग यॉक, जो अंडे का पीला भाग है वहाँ से लिया जाता है। क्योंकि बच्चे जो बर्ड्स है, जो पक्षी हो, तो दूध नहीं पीते, फिर उनके अंदर इम्यूनिटी कैसे ट्रांसफ़र होती है, वो कैसे? दरअसल जो एग यॉक होता है, जो येलो पार्ट होता है, उसके अंदर ट्रांसफ़र फैक्टर होते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली अंडा खाएं तो नहीं, उसमें बहुत रेयर ट्रांसफ़र फैक्टर होता है जो वहाँ से उसको निकाला जाता है। और माय डियर फ्रेंड्स, जब इसको हम प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी है इतनी एजुकेट हो जाती है कि बीमारी आप भूल जाओ। 4 लाइफ रिसर्च किसी बीमारी के ऊपर क्लेम नहीं करता है, हम किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन जब इम्यून सिस्टम काम करता है तो बीमारियां ऑटोमेटिकली दूर जाती है। बोलते हैं ना कि आपके शरीर से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। वो कैसे? क्योंकि हमारी बॉडी खुद को ठीक कर लेती है। वो कैसे? अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर और भी चीज़ें मैं आपके द्वारा शेयर करूं, मेरे पास एक पूरा कैटलॉग है, पूरा बुक है। ओके, तो 4 लाइफ ट्रांसफ़र फैक्टर दुनिया का पहला ऐसा सप्लीमेंट बन चुका है जो कि रशियन गवर्नमेंट ने अपने हॉस्पिटल में उसको अप्रूवल दी है कि इसको यूज़ करवाना, इसको देना है। पीडीआर में ये ट्रांसफ़र फैक्टर लिस्टेड है, फिजिशियन डेक्रेफर, जो कि डॉक्टरों का बहुत ट्रस्टेड सोर्स है। और यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो एक इंडिपेंडेंट स्टडी हुआ है, रैम्स ने, रशियन अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस, उन्होंने स्टडी किया बहुत सारी हर्ब के ऊपर। यहाँ पे बताया गया है जो नोनी और एलोवेरा है, सिर्फ 15% ही हमारे एनके सेल के फंक्शन को बढ़ाता है। इम्यूनिटी को बढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्यूनिटी को एजुकेट करना इंपॉर्टेंट है, वही ट्रांसफ़र फैक्टर करता है। अभी उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। उसके बाद जो बोवाइन कोलेस्ट्रम है, यहाँ पे देखिए डिफरेंस आ गया। कोलेस्ट्रम जो है सिर्फ 26% ही हमारे इम्यून सिस्टम को एजुकेट करता है और उसको इम्यून एनके सेल के फंक्शन को बढ़ा सकता है। उसके बाद है जेनेटिक ट्रांसफ़र फैक्टर है 62%। शीटेक मशरूम है 81% तक एनके सेल के फंक्शन बढ़ा देती है। और उसके बाद आ जाता है 4 लाइफ ट्रांसफ़र फैक्टर। जो ट्रांसफ़र फैक्टर क्लासिक है,
204% तक हमारे NK सेल के फंक्शन को बढ़ा देता है। और उसके बाद जो 4 लाइफ ट्रांसफ़र फैक्टर एडवांस है वो मैं दिखाऊंगा अभी। ये देखिए, ये ट्रांसफैक्टर एडवांस है जिसमें 60 कैप्सूल आते हैं। ये 283% तक हमारे NK सेल के फंक्शन को बढ़ाता है, उसको एजुकेट करता है। और उसके बाद ट्रांसफ़र फैक्टर प्लस, इसमें 90 कैप्सूल होते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है दोनों वो मैं आपको बताऊंगा। ये 437% तक NK सेल के फंक्शन को बढ़ाता है। दरअसल क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट स्टडी हुई और कुछ कैंसर पेशेंट को ये तीनों प्रोडक्ट दिए गए और उसके बाद उनको इंटरलूकिन 2 एक डोज होता है जो कैंसर पेशेंट को दिया जाता है। तो जब वो 48 आवर्स के लिए 48 घंटों के अंदर, पता नहीं आपको मे बी यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, तो 48 आवर्स 48 घंटों के लिए उन पेशेंट को वो दिया गया। और जब इसके जो रिजल्ट्स आए तो 48 घंटों में जो नेचुरल किलर सेल के फंक्शन को जो बढ़ाया गया, जो ट्रांसफर फैक्टर प्लस ने 437% तक NK सेल के फंक्शन को बढ़ा दिया। और वही ट्राई फैक्टर एडवांस ने 283% तक NK सेल के फंक्शन को बढ़ा दिया। और वहीं जो सबसे हाई डोज है इंटरलूकिन 2, उसने सिर्फ 389% तक ही बढ़ाया। और उसके बाद जो कैंसर सेल के मारने का जो रेट रहा, जो रेशियो रहा, 48 घंटों के अंदर अंदर जो ट्राई फैक्टर एडवांस है ये वाला, इसने क्या काम किया, 69% तक कैंसर सेल को किल करना स्टार्ट कर दिया। और जो ट्रांसफर फैक्टर प्लस है 97% तक उन्होंने कैंसर सेल को मार दिया। और वहीं इंटरलूकिन 2 उन्होंने सिर्फ 88% तक ही उसको किल कर पाया। तो जब ये सारी पूरी स्टडी हुई, देखा भी इतने सुपीरियर रिजल्ट है, इतने ज़बरदस्त रिजल्ट है, तो इसको जो है रशियन कार्डियो मेडिकल साइंस ने, वहाँ उसकी गवर्नमेंट ने रसिया के जो हॉस्पिटल है इसको अप्रूवल मिली और दुनिया का पहला सप्लीमेंट बना जिसको वहाँ पे अप्रूवल मिली है हॉस्पिटल में। इसको कंपलसरी किया गया, इसको देने के लिए बोला गया है। और उसके बाद माय डियर फ्रेंड, इसका एक और ज़बरदस्त रिजल्ट देखा, एक और इंडिपेंडेंट स्टडी हुई। दरअसल हमारा जो स्लाइवा होता है, लार जो होती है, उसके अंदर IgE एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि हमारे गट में हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में और हमें हेल्दी रखने में जिम्मेवार हैं, हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। हम पानी भी पीते हैं, उसमें भी स्लाइवा मिक्स होके जाता है, तब जाके प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी एक्टिवेट करती है। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में इन्वायरमेंट तो स्ट्रेस ज़्यादा हो चुका है, जिसके कारण हमारी बॉडी में जो एंजाइम, जो सारी चीज़ें बनती है वो नहीं बन पा रहे हैं। और उसके बाद IgE एंटीबॉडीज़ बहुत कम हो चुकी है। इसको जब लोगों को दिया गया, विद इन ए मंथ मोर देन 73% तक IgE एंटीबॉडीज़ की क्वांटिटी बढ़ा देता है आपके स्लाइवा के अंदर। इतने ज़बरदस्त रिजल्ट है इसके। मैंने इतने सारे रिजल्ट देखे। अगर मैं एक रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूं, फरीदाबाद जो कि हरियाणा में ही है, फरीदाबाद में यूट्यूब से मुझे एक पर्सन ने कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि मेरे जो फादर साहब हैं उनको पार्किंसंस, जैसे हाथ पैर कांपते रहते हैं, वो बीमारी है और हमने काफ़ी सारा दिया लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिले, तो हमें ट्रांसफर फैक्टर यूज़ कराना है। मैंने उनको बोला देखिए हम क्लेम नहीं करते हैं लेकिन आप उनको यूज़ करवा सकते हैं, उनका इम्यूनिटी काम करेगा, हो सकता है उनको अच्छे रिजल्ट आए। विद इन ए 3 to 4 मंथ, अगर मैं बात करूँ तो 3 मंथ में ही, अभी थोड़े दिन पहले मेरी उनसे बात हुई, तो यही 17 नवंबर को 2020। तो जब मेरी उनसे बात हुई, मैंने पूछा कि आपके फादर साहब की हेल्थ में कितना इम्प्रूवमेंट, बोला बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और मैं खुद लोगों को बता रही हूँ कि हमारे घर में ये रिजल्ट आ रहे हैं, आप भी इसको यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा है। तो इतने सुपीरियर, जब कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन हम किसी बीमारी पे क्लेम नहीं करते हैं। मैं दोबारा इसको बोल रहा हूँ, जब इसको लेना शुरू करते हैं आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपका बॉडी प्रॉपर काम करना शुरू करती है, तो ऑटोमेटिकली बीमारियाँ दूर होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर पार्किंसन, मैं उनको बताऊँ, मैंने उनको रियोवेडा दिया है, मैंने उनको रिनोवो दिया है और ट्रांसफर फैक्टर प्लस दिया है। इसके बाद मैंने काफ़ी सारे कैंसर पेशेंट हैं उनको भी मैंने इसको दिया, तो उनके जब NK सेल की एक्टिविटी बढ़ी तो उनको कैंसर के अंदर बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ट्यूमर में बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन हम क्लेम नहीं करते हैं, ये सिर्फ इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जब इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बीमारियाँ दूर होती है, हमारी बॉडी के अंदर वो काबिलियत आ जाती है, हमारी बॉडी में पावर आ जाती है और शक्ति आ जाती है ताकि वो अपने आप को ठीक कर सके। माय डियर फ्रेंड्स, इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। जब आप ट्राई फैक्टर एडवांस लेना शुरू करते हैं, इसमें 60 कैप्सूल है, इसके अंदर प्योर जो एक मॉलिक्यूल्स इसमें डाले गए हैं, कोई ओन इंग्रेडिएंट इसमें नहीं डाला गया है, तो ये NK सेल के फंक्शन को बढ़ाता है। इसमें 60 कैप्सूल होता है, एक सुबह एक शाम पानी के साथ लेने होते हैं। और उसके बाद जो ट्रांसफर फैक्टर प्लस है, इसमें 90 कैप्सूल होते हैं।
इसमें क्या है, इसमें मॉलिक्यूल तो है, इसके साथ में बेकर यीस्ट है, एलोवेरा है, उसके बाद शीटेक मशरूम है, मेटेक मशरूम है, और भी बहुत सारे इसमें इंग्रेडिएंट डाले गए जिसके कारण ये 437% तक एनके सेल के फंक्शन को बढ़ा देता है। और इसमें 90 कैप्सूल हैं, एक दोपहर, एक सुबह, एक शाम, पानी के साथ इसको लेना होता है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जब ये एक्चुअल में इम्यून सिस्टम को बैलेंस भी करते हैं। अगर इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है, अगर ज़्यादा बढ़ जाता है, वो भी खतरनाक है। इसलिए जो ट्रांसफर फैक्टर वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते नहीं है, वो इसको इंटेलिजेंट करते हैं, एजुकेट करते हैं। जब इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है तो उसमें क्या है, डायबिटीज टाइप 1, सोराइसिस, मल्टीपल डिसऑर्डर और भी बहुत सारी बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि अस्थमा है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारियां हमें लगनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जब इम्यून सिस्टम अंडर रिएक्ट करता है, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो उसमें HIV है, TB है, ट्यूमर है, कैंसर है, बहुत सारी बीमारियां हमें पकड़ना शुरू कर देती है। तो ट्रांसफ़र फैक्टर को आप जब यूज़ करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम इंटेलिजेंट होता है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप और भी इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में माई शॉप से आप इसको बाई कर सकते हैं, वहीं से आप इसको ले सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और मेरी वीडियो का बहुत प्यार देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। आप प्लीज़ ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ट्रांसफ़र फैक्टर के बारे में जान सकें, अपने और ख़ुद के और सबके स्वास्थ्य को ठीक रख सकें। और उसके बाद प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आप और भी अपडेशन आपको मिलता रहे। इसी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।